हम डबल कटोरी डीप नेक ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सही फिटिंग के लिए सही जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो अगर आप सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आपका फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। जैसे कि आर्म होल में क्लीप आना, ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। देखिए आज मैं आप लोगों को दोनों तरीके से आर्म होल की शेप किस तरह से दे सकते हैं बताऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले मैं संगीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संगीता में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी मेरे अपने सब्सक्राइबर को जिन्होंने इतनी प्यारी प्यारी से कमेंट देते हैं और आप भी इसी तरह से कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले मेजरमेंट को अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। ये मेजरमेंट जो है ब्लाउज से लिया गया है, हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज की आज कटिंग करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमने साड़ी की जो ब्लाउज पीस है उसको हमने ले लिया है और इसका बैक में इसी तरह से डिज़ाइन बनाई हुई है और बाकी जो है फ्रंट पार्ट जो है इसका प्लेन है। इसको हम साइड में रख लेते हैं। इसके लिए हम अस्तर को 1 मीटर अस्तर को हमने इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा है। देखिए खुली वाली साइड बाहर की ओर है और बंद वाली साइड जो है मेरे ओर रखी है। तो इसके कटिंग करने से पहले हम नीचे की पार्ट जो है इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से स्केल की मदद से नीचे हम इस तरह से स्ट्रेट मार्क इस तरह से लगा लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर से हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो ब्लाउज की लेंथ जैसे कि हमारा है 14.75 इंच, तो हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 15.75 इंच पे मार्क करना है, यानी कि पौना 16 इंच पे हमें यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और इसी लाइन के ऊपर इंची टेप को रख के हम आर्म होल के लिए भी मार्क करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है कि आर्म होल की कटिंग के लिए आपको मेजरमेंट किस तरह से निकालना होता है। फिर भी डीप नेक के लिए आज मैं आप लोगों को दोबारा से बता रही हूँ। तो देखिए हमारा चेस्ट जितना भी है हमें 6 से डिवाइड करना है डीप नेक के लिए, और हमारा चेस्ट जो है 38 इंच है, तो हमें 6 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो हमें यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे आर्म होल के लिए। ध्यान रखिए ये सिर्फ डीप नेक के लिए ही हमें इसी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ से हम टक्स के लिए मार्क लगाएंगे 10.5 इंच पे। इस तरह से हम मार्कों को सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने लाइन को सीधा कर लिया है। अब हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, तो हमें इसे 2 से डिवाइड करेंगे और 7.25 इंच पे हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब देखिए शोल्डर को हम नेक की डीप हिसाब से ही हमें शोल्डर माइनस करना होता है। तो हम अब ब्लाउज पीस में देख लेंगे कि नेक की डीप कितनी है। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे नेक की लेंथ कितनी आ रही है डीप। तो देखिए हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक हमारा गले की जो लंबाई है 9 इंच आ रही है। तो हमें इसी के हिसाब से 9 इंच में हमें 3 इंच शोल्डर माइनस करनी होती है, यानी कि 1.5 इंच हमें यहाँ पर से माइनस करना है शोल्डर को इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मिला है 5.75 इंच, तो हमें यहाँ पर भी चेस्ट लाइन के ऊपर 5.75 इंच पे मार्क करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने दोनों तरीके से आप लोगों को आर्म होल कटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से हम पहले बाहर की ओर 1/2 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इन दो पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, पर आज एक नए तरीके से मैं आर्म होल बताऊंगी। देखिए इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, यानी कि शोल्डर में हमने 5.75 इंच पे मार्क किया है और चेस्ट लाइन के ऊपर भी हमें 5.75 इंच पे मार्क करना है।
और इन दो मार्कों को हमें मिला लेना है। अब चेस्ट लाइन के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और हमारा चेस्ट जो है 38 इंच है, तो हमें 4 से डिवाइड करना है और इस तरह से 9.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। और यहाँ पर हमारा कमर जो है 31 इंच है, तो हमें 8.75 इंच पे मार्क करना है 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेनी है। पर हमें इसी मेजरमेंट से हमें कटिंग नहीं करनी, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से हमें चेस्ट को एडजस्ट करना होता है डीप नेक में। तो देखिए हमें यहाँ पर गले की जो लंबाई है 9 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करके 9.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हम इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए हमारा चेस्ट जो है 9.5 इंच आ रहा था, तो हमें जो हमने 9.5 इंच की जो मार्क लगाए हुए हैं नेक की लेंथ की, उससे हाफ इंच ऊपर जाना है और इंची टेप को 9.5 वाले इंची टेप को हमें उस तरफ से रखना है और इस तरह से चेस्ट लाइन के ऊपर क्रॉस में रख लेना है। देखिए हमें इतना अंदर की ओर 0.25 से एक लाइन ज़्यादा अंदर की ओर आ रहा है मार्क, तो हमें इसी लाइन से कटिंग करना है। इससे आपका ब्लाउज़ जो है कभी भी लूज़ नहीं होती। आप अगर ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो डीप नेक की ब्लाउज़ की फिटिंग के बाद आप मार्जिन जितना लेते हैं, मार्जिन दबाने के बाद आपका ब्लाउज़ लूज़ हो जाती है। पर इस तरह से अगर आप कटिंग पहले से कर लेते हैं तो आपका ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है और बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती और इसका आर्म होल का फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से आप कटिंग कीजिएगा। अब देखिए आर्म होल की कटिंग हम किस तरह से करेंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और फिटिंग वाली लाइन के साथ इस पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है और आर्म होल की जो फुल लेंथ है शोल्डर से लेके चेस्ट लाइन तक हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में एक इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब हमें कर्व स्केल को लेना है और सेंटर वाली मार्क को हमें इस लाइन के ऊपर इस तरह से मिलाकर रखना है। जहाँ पर भी इस लाइन के ऊपर मिलके आ रहा है हमें इस तरह से आर्म होल की शेप दे देनी है। इस तरीके से भी आप आर्म होल की शेप दे सकते हैं। इससे आपका जो आर्म होल है बिल्कुल भी लूज़ नहीं होती, क्रीज नहीं आती, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। और देखिए अब वेस्ट के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे और इस मार्क के दोनों तरफ हमें हाफ इंच की मार्क लगानी है इस तरह से। और बीच वाली लाइन पे हमें चेक करना है 4.5 इंच आ रहा है, तो हमें यहाँ पर भी 4.5 इंच की एक मार्क कर लेनी है और इन पॉइंटों को हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब देखिए शोल्डर के ऊपर इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है और शोल्डर की चौड़ाई हमें 3.25 इंच चाहिए, तो यहाँ से हम चेक करेंगे 2.75 इंच हमें गले की चौड़ाई मिल रही है। तो 9.5 इंच की हमने जो गले की लंबाई लिए थी वहाँ पर हम इस तरह से 3 इंच की एक चौड़ाई देते हुए हमें एक पॉइंट इस तरह से बना लेनी है और इसको इस तरह से मिलाते हुए एक बॉक्स सा बना लेंगे और इसके अंदर ही हम इस तरह से राउंड शेप या फिर कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस ब्लाउज़ के लिए शेप दे रही हूँ, पर हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि नेक को हमारा ब्लाउज़ की जो डिज़ाइन है उसी के हिसाब से कटिंग करना होता है। तो इसी तरह से हमने सारी मार्क को कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें कुछ भी नहीं करनी, हमें अस्तर जैसे भी कटिंग करके रखा था बस उसे रखना है। पर हाँ सीधी तरफ हमें इस तरह से फ्रंट पार्ट को लिए इस तरह से सीधी मार्क कर लेनी है, ये जो टेढ़ है वो निकल जाए इस तरह से। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 5.75 इंच हमने शोल्डर लिया है बैक का, तो हमें यहाँ पर भी 5.75 इंच पे शोल्डर के लिए मार्क कर लेनी है। पहले हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर लेंगे
और यहाँ से हम 5.75 इंच पे मार्क कर लेंगे और इंची टेप को हम यहाँ पर रखेंगे और सारी मार्क को लगा लेंगे। यानी कि लेंथ हमारा जितना भी है 14.75 इंच, यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर मार्क करना है, यानी कि 16.75 इंच पे हम मार्क करेंगे। इसमें हमारा बेल्ट के लिए जो मार्जिन है वो भी ऐड रहेगा, शोल्डर की मार्जिन भी ऐड रहेगा। हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करनी होगी, सारी मार्जिन इसी में ऐड है, इसीलिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाकर ही लगाए हुए हैं। अब आर्म होल के लिए हम यहाँ पर मार्क करेंगे 38 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच, यानी कि बैक की आर्म होल जितना भी है हमें फ्रंट की आर्म होल भी सेम 6.25 इंच पे मार्क करनी है। तो यहाँ पर हम 6.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे और यहाँ से हम देखिए अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क लगाएंगे। हम यहाँ पर अपेक्स पॉइंट है हमारा 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क लगा सकते हैं और बेल्ट के लिए डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं। अगर हम प्रिंसेस कट या फिर 4 टक्स ब्लाउज़ बनाते हैं तो हमें इस टक्स की ज़रूरत होती है, पर देखिए अब जब हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो हमें सिर्फ बेल्ट वाले मार्क को ही ज़रूरत होती है। तो बेल्ट की हम किस तरह से कटिंग करते हैं, देखिए इस सारी मार्कों को हम पहले सीधा कर लेंगे, चेस्ट लाइन की हम इस तरह से सीधा कर लेंगे और एक स्ट्रेट मार्क लाइन लगा लेंगे इस तरह से, और अपेक्स वाली पॉइंट को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब देखिए बेल्ट के लिए हमें मार्क करनी है, पर वो हम बाद में करेंगे। पहले हम शोल्डर को इस तरह से मार्क कर लेंगे, 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच अंदर की ओर जाते हुए हमें मार्क करना है और इन दो मार्कों को इस तरह से क्रॉस में हमें मिला लेनी है। अब हम इस लाइन से चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट है हमारा 38 इंच, डिवाइड बाई 4 करेंगे, हमें मिलेगा 9.5 इंच। तो हमें यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और वेस्ट के लिए भी हमने बैक साइड के लिए जैसे ही मार्क किए थे हमें यहाँ पर भी इस तरह से मार्क करनी है। जैसे कि बैक साइड में हमने 1 इंच प्लस किए थे प्लेट के लिए और हमें यहाँ पर भी 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमें हमारा कटोरी जब जॉइंट होगी तो हमें दोनों तरफ हाफ इंच की मार्जिन स्टिच में चला जाएगा, इसलिए हमें 1 इंच की यहाँ पर भी स्टिचिंग मार्जिन ऐड करनी होती है। यानी कि 8.75 इंच वेस्ट है 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हमें अब इस लाइन को भी इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे मिलाकर। अब देखिए हमें बेल्ट के लिए मार्क लगानी है, तो अब बेल्ट के लिए किस तरह से मेजरमेंट निकालेंगे। हमारा फुल चेस्ट है 38 इंच, हमें 4 से डिवाइड करनी है प्लस 3 इंच करना है। यही मार्क आप सभी साइज़ के लिए ब्लाउज़ बनाते हैं तो इस तरह से बेल्ट के लिए मार्क कीजिएगा। ध्यान रखिए ये सिर्फ कटोरी और सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की ही मार्किंग करिएगा इस तरह से। तो इसी तरह से हम मार्क करेंगे तो हमें मिलेगा 12.25 इंच। तो हमें 12.25 इंच पे मार्क करनी है। तो देखिए शोल्डर के ऊपर हम इंची टेप को रखेंगे और 12.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से आप बेल्ट के लिए मार्क कीजिएगा, देखिएगा आपका बेल्ट जो है परफेक्ट फिटिंग में आती है और इसका लुक भी बहुत ही अच्छी आती है। इस लाइन को थोड़ी सी हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम आर्म होल के लिए मार्क लगा लेंगे। तो कर्व स्केल को हमें इस तरह से रखना है और आर्म होल के लिए इस तरह से मार्क कर लेनी है। आप चाहे तो हाथ से भी अच्छी तरह से इस तरह से मार्क लगा सकते हैं। अगर आपका प्रैक्टिस हो तो आप इस तरह से हाथ से भी लगा सकते हैं। और यहाँ से हम 3.25 इंच शोल्डर को लेंगे और यहाँ से हम गले की लंबाई लेंगे 7 इंच। आप 6.5 इंच भी कर सकते हैं या फिर 7 इंच की भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच रखूँगी और इसकी चौड़ाई भी हम यहाँ पर 3 इंच पे रखेंगे।
तो इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला लेंगे और इसमें हम गले के लिए शेप दे देंगे। जैसे कि कटोरी ब्लाउज़ में हम राउंड शेप भी देते हैं, तो हमें इसकी इस तरह से राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो 0.25 इंच बाहर की ओर भी ब्रॉड बढ़ा सकते हैं, अगर आप ब्रॉड पहनना चाहें तो। इस तरह से हमने नेक को भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम कटोरी के लिए मेजरमेंट निकालेंगे। तो देखिए सभी साइज़ के लिए आप कटोरी की मेजरमेंट किस तरह से निकाल सकते हैं। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 करके आप कटोरी के लिए मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच, डिवाइड 6 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। तो हमने बेल्ट के लिए जो लाइन बनाई थी, इस लाइन के ऊपर हमें 6.25 इंच पे मार्क करनी है और इस लाइन को भी ऊपर की ओर हल्की सी सीधा कर लेनी है। और यहाँ से गले की लंबाई से हमें 1 इंच ऊपर की ओर इस तरह से इंची टेप को रखना है और मार्क कर लेनी है। और देखिए आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप दे देना है इस तरह से। और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की ओर एक मार्क करनी है और बेल्ट के लिए भी हम यहाँ से शेप दे देंगे। तो स्केल को हमें इस तरह से घुमा कर रखना है और ऐसे शेप दे देना है। तो इस तरह से हमने सारे मार्कों को लग के कंप्लीट कर चुके हैं। हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो आपका ब्लाउज़ जो है बहुत ही अच्छी तरह से बन जाती है। और देखिए बैक साइड में हम इसको 1/2 इंच ऊपर की ओर उठाते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। इससे जो है फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब हम कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें गले से लेकर नीचे 0.75 इंच एक मार्क करनी है और इस तरह से फोल्ड करके हमें एक लाइन इस तरह से बना लेनी है। अब जो फोल्ड वाली लाइन है इसके ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रख के स्ट्रेट मार्क लगा लेंगे। अब हम कटोरी के ऊपर वाली पार्ट को इस तरह से हम क्रॉस में रखेंगे और जैसे ही मार्क किया हुआ है हमने बस इसे ही मार्क लगा लेनी है। इस तरह से चारों तरफ से हमें इस तरह से मार्क लगा लेंगे। बस हमें इस लाइन की दोनों तरफ ही मार्क लगानी है और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेनी है इस तरह से। अब देखिए आगे की ओर हमें 1 इंच में बढ़ाना है और बैक साइड में हमें 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क लगानी है और गले की दोनों तरफ हमें सिलाई में भी दबाना है, तो इसलिए 1/2 इंच दोनों तरफ भी बढ़ा लेंगे और इस तरह सामने वाले पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे और बैक पॉइंट को हमें देखिए बैक वाले पार्ट को हमें इस तरह से हल्के हल्के हाथों से डॉट डॉट देते हुए हमें मिलाना है और इसको हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारा कटोरी की जो शेप है कंप्लीट हो गई है। और देखिए इस लाइन के ऊपर हमें इंची टेप को इस तरह से रखना है और इंची टेप को हमें इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेनी है और इस मार्क को हम नीचे की ओर बढ़ा लेंगे और इस लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच पे एक मार्क ऐसे कर लेनी है। अब हमें इस सेंटर वाले मार्क से फ्रंट वाली मार्क को इस तरह से मिलाना है और लाइन बना लेनी है और बैक से भी हमें इसी तरह से मिलाकर लाइन बना लेनी है। तो इस तरह से हमने ऊपर की कटोरी की जो ऊपर वाली पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए नीचे वाली पार्ट के लिए हमें इस लाइन को चेक करना है। 9 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ से भी 9 इंच की एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे
पहले हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और इसे हम 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम 9 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और एक बॉक्स टाइप की बना लेंगे इस तरह से। और नीचे हमें हाफ इंच की स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन और एक बना लेनी है। अब देखिए कटोरी को हम मेजर कर लेते हैं। कटोरी की जो पीछे वाली पार्ट है उसे हम पहले नापते हैं 2.75 इंच। तो हमने 9 पॉइंट की जो 2.75 इंच आ रहा है तो हमें कोई भी एक तरफ 2.75 इंच पे मार्क लगा लेंगे और दूसरी तरफ हमें मेजर करना है 2.25 इंच आ रहा है तो हमें दूसरी तरफ भी 2.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे। इस तरफ हम 2.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे और अब हम 9 इंच की जो बॉक्स बनाए थे उसे हमें फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क कर लेना है। और यहाँ पर हमने 2.75 इंच जो बैक के लिए मार्क लगाए थे वो मार्क हमें यहाँ पर लगानी है और इस पॉइंट को हमने दोनों तरफ से जो मार्क लगाए थे इस पॉइंट के साथ हमें मिला लेनी है इस तरह से और लाइन बना लेनी है। और ऐसे ही हमें बैक साइड में भी लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी हमें इस तरह से हाफ इंच की मार्जिन की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर भी लगा लेंगे। अब हमारा कंप्लीट हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने कटोरी को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए अस्तर को हमने 4 फोल्ड करके रखा है स्लीव्स की कटिंग के लिए। तो इस तरह से हम पहले स्ट्रेट मार्क कर लेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स की जो लेंथ है 8.5 इंच है तो हमें 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पे मार्क करनी है और एक लाइन इस तरह से बना लेनी है। तो हमें 38 साइज़ ब्लाउज़ के स्लीव्स के लिए हमें 3.5 इंच आर्म होल डाउन इस तरह से कर लेनी है। तो इस लाइन को भी हम आगे की ओर इस तरह से बढ़ा लेंगे और इस लाइन के ऊपर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखिए हमने आर्म होल में 6.25 इंच की हमने आर्म होल कटिंग किए हैं तो हमें इस लाइन के ऊपर 7.25 इंच की मार्क लगना है और इस तरह से लगा लेनी है। अब मोरी के लिए हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और यहाँ पर भी हमने 1.5 इंच की मार्जिन लगानी है और इन मार्जिन को हमें इस तरह से मिला लेनी है और स्टिचिंग पार्ट को भी हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब हमें स्लीव्स के लिए शेप दे देनी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कोई भी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कटिंग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।